हेलो दोस्तों, ये नया वाला करंट अफेयर्स है सितंबर माह का। इसमें टोटल 812 MCQ हैं। तो आज हम इनका 200 MCQ देखेंगे, फिर जो बचेगा वो आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है पटना में संपन्न, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा पुल है? तो ये है आटा सिमरिया पुल। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो ये बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। कहता है, भारत में पहले मानव युक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक जो बनी है वो है सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक सोनाली मिश्रा बनी है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने % की वृद्धि हुई? ये 67% की वृद्धि हुई है। भारतीय वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग 67% की वृद्धि हुई है। 25 अगस्त 2025 से भारत के किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका को निलंबित करने की घोषणा की गई है। 25 अगस्त 2025 से भारत के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की गई है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? यह केरल बन गया और साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा केरल में ही है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान टोटल 3% बढ़ गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान टोटल 3% बढ़ गया है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है होमस्टे पर पूर्ण विचार। हाल ही में नीति आयोग ने होमस्टे पर पूर्ण विचार की नीति जारी की है। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है असम में। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान असम में स्थापित किया गया है। EPFO ने मृत्यु राहत कोष को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर ये कर दिया है 15 लाख रुपये। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल को विकसित किया है? तो ये विकसित किए हैं सूर्या। IBM और नासा ने मिलकर सूर्या ओपन सोर्स AI मॉडल को विकसित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभियान शुरू किया है? तो ईरान ने एक्सटेंसिबल पावर 1404 मिसाइल अभियान शुरू किया है। हाल में ईरान ने एक्सटेंसिबल पावर 1404 मिसाइल अभियान को शुरू किया है। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट
यूनाइटेड ने हाल ही में आयोजित 134वीं डुरंड कप 2025 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह भारत को 41वां स्थान मिला है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनियास दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। लुधियाना के रायंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत को कौन सा पदक जीता है? तो यह भारत के लिए लाए हैं स्वर्ण और रजत दोनों पदक। यह भारत के लिए लाए हैं स्वर्ण और रजत पदक दोनों। लुधियाना के रायंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए स्वर्ण और रजत दोनों पदक को लाए हैं। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? तो संसद की कार्यवाही के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। संसद की कार्यवाही के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो यह भारत का पहला शहर बन गया है वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया। प्रवासी भारतीयों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो यह योजना शुरू किया गया श्रम शक्ति को शुरू किया। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में श्रम शक्ति योजना शुरू की गई है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में श्रम शक्ति योजना शुरू की गई है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद सलाह। ये बन गए मोहम्मद सलाह। आगे है एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये कुल 5 पदक को जीते हैं। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 5 पदक जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या है? परशुरामपुरी रखा गया। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो यह थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये रूबेला मुक्त घोषित किया नेपाल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर ये बन गई है किरसांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो नागालैंड का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया। नागालैंड का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया।
भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास लिनक्स का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है कोलंबो में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम विश्व मानव रोबोट का आयोजन चीन में किया गया है। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो रूस ने 2026 तक जो घोषणा की है वनेरा डी मिशन, तो वो ग्रह है शुक्र। रूस ने शुक्र ग्रह पर वनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। रूस ने शुक्र ग्रह पर वनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। आगे है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है होम बाउंड। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में होम बाउंड ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो ये तो महाराष्ट्र ही होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इसकी पूजा होती है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो ये लक्ष्य तय किया है एक परमाणु रिएक्टर को स्थापित करने का। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर को स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे महान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बन गया है। रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे महान फुटबॉल क्लब बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों के विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला को स्थापित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। न्यूमिबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर मैंगलोर है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर मैंगलोर है। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए? तो ये बन गए 89वां ग्रैंड मास्टर। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभांकर क्या है? तो जल महोत्सव का शुभांकर हिमालयन है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभांकर हिमालयन है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई मुख्यमंत्री थामुनवर योजना। मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना को शुरू किया गया है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बीबी फातिमा स्वयं सहायक समूह को। सुमा गिल और सोफिया डंकले ने चुनाव 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। सुमन गिल 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो ये मिसाइल है अग्नि 5। ये मिसाइल है अग्नि 5। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया और जिसकी मारक क्षमता है 5000। इसरो का 56वां संस्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसरो का 56वां संस्थापना दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाया गया। इसरो का 56वां स्थापना दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो यह पेंशन को 2 गुना कर दिया है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को 2 गुना कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चीन ने।
जीता है चीन ने। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब चीन ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जयपुर में। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का उपयोग जयपुर में किया जाएगा। स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो यह घोषित किया है केन्या को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो यह बढ़ाया है 2028 तक। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को 2028 वर्ष तक बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना 2028 तक बढ़ाया है। आगे है, किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई है। भारत के पहले कम उम्र के फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यह बन गई है आरिनी लोहाटी बनी है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी आरिनी लोहाटी बन गई। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? बनाई गई है 83वां वर्षगांठ। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 83वीं वर्षगांठ बनाई गई। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह भरथरी-नगर रखा गया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? यह बन गई है दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया? यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो यह घोषित किया है हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया? खाद्य और शांति के लिए पहला स्वामीनाथन पुरस्कार एडेमोला एंड एंडेले को मिला। एडेमोला एंड एंडेले को दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो यह खोजा गया है भारत में। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB भारत में खोजा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है मोल्डोवा। ये मोल्डोवा बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश मोल्डोवा बन गया है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है रूस ने। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो यह रूस ने की है। हाल ही में बहोली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बहोली उत्सव आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। बसोहली उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? यह तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया है। परिचय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? परिचय अमृत को बिहार राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। परिचय अमृत को बिहार राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है दूसरे स्थान पर। मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह BO चिदम्बरनार बंदरगाह है। सऊदी अरब में आयोजित होने वाले शतरंज ई-स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? वो मैग्नस कार्लसन ने जीता। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है अपना घर पहल। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अपना घर पहल शुरू की गई। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया? यह जर्मनी बन गया है। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश जर्मनी बन गया। चर्चा में रहा
किरेसोनिनकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो यह ज्वालामुखी रूस में है। चर्चा में रहा किरेसनिनकोवा ज्वालामुखी रूस में स्थित है जो कि 600 साल बाद फटा है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय वत्सायन को नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख संजय वत्सायन को किया गया है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप में शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है अशोक। बिहार में रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप में शुभंकर का नाम अशोक रखा गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया है। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये किया गया है शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस सार्वजनिक अवकाश को घोषित किया गया है। डॉक्टर ए राजराजन को किस देश का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है निर्देशक ये है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को। ऑप्शन नंबर बी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीते हैं शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने जीता। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? यह 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? यह आयोजित की गई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो यह बन गया है चौथा। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पुष्पेंद्र सिंह को। ये नियुक्त किया गया है पुष्पेंद्र सिंह को। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। भारत का सबसे पुरानी यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया गया? तो यह बनाया गया है पटना में। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज पटना में बनाया गया है। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया? यह रखा है रुद्रस्थ। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रुद्रस्थ रखा है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? ये बनाया है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। ऑप्शन नंबर बी। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया है? ये संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। असम ने बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है निजुत मोइना योजना। असम ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह है निजुत मोइना योजना। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? यह रख दिया है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। यह रख दिया है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक रखा है। भारत की पहली AI पावर आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? यह शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धरावी गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जल संग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? तो यह हुआ था बादल फटा था वहां पे।
जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन सा स्थान हासिल किया था? यह 20वां स्थान हासिल किया। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया था? यह किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिंडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया? यह चलाए थे ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गए हैं सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया खालिद जमील को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है तुर्की ने। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त को जारी किया था? यह 20वीं किस्त को जारी किया है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला था? यह 77वां स्थान है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया गया? यह तमिलनाडु में है। किस देश ने PM मोदी को की टू की सिटी पुरस्कार दिया था? यह अर्जेंटीना है। किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया? यह अर्जेंटीना है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? यह बन गई है सुहानी शाह। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? यह किया गया है कोलंबिया को। भारत में मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो ये जीता सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरवेज गाजिया उत्तर प्रदेश पर पहुंचा था? ये थी अमेरिका की। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? यह बिहार बन गया। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीती है से यंग ने। किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी? की अपना देश भारत है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? यह पंजाब है। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? यह घोषणा की है, तो यहाँ से कट गया क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया है? तो ये योजना शुरू किया है गुजरात ने। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? यह उद्घाटन किया गया है मुंबई में। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है हैदराबाद में। किस राज्य में स्थित इस्लामापुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया? यह महाराष्ट्र है। QS सिटीज रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया? यह किया गया है म्यूनिख को। नहीं सियोल होगा। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया? यह सेनेगल है। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये घोषित किया है मिजोरम को। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है हमारा गुजरात। केनेडी ओडेट के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया? यह ब्रेडा।
रेनॉल्ड्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है डिब्रूगढ़ को। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया? यह अमेरिका को किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया? यह स्थान दिया है भारत को 8वां। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है क्रांति प्रकाश झा को। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यह राज्य बन गया है महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की? यह है MiG-21। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो यह जलावतरण किया गया है गोवा में। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी। यह राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की? यह शुरू की गई है सार्वजनिक क्षेत्र में। ये शुरू की गई है सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना? यह दिल्ली सरकार की है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? यह इंदौर को दिया गया है स्वच्छ शहर। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो यह की गई है घुमंतू गांव की स्थापना सिक्किम में। किस राज्य ने राष्ट्रीय जल एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं आंध्र प्रदेश ने। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन ऑल इंडिया दौरा किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है बिलासपुर में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है कहाँ? ये लॉन्च किया गया है असम में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में लॉन्च किया गया। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? यह खोला गया है शिव मोगमा में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज शिव मोगमा में खोला गया है। भारत हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस घोषित किया गया है? एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया? यह अदिति योजना को शुरू किया गया। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यह मनाया गया है 57वां स्थापना दिवस। कलिंग रत्न पुरस्कार जो 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। किस राज्य में भारत की पहली रो-रो फेरी सेवा शुरू की गई है? यह गोवा राज्य में रो-रो फेरी सेवा शुरू की। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मेघालय। किस राज्य में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है फ्रांस में। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? यह बनी है बर्निहाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है? यह मनोनीत किया गया है 4 लोगों को। डेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो जिसमें भारत ने हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब एडन मार्कन को मिला है। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है मेरठ में।
किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया गया है? यह AI कैंपस शुरू किया गया है, यह अमरावती में शुरू किया गया है। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया गया? यह तलाश शुरू किया गया है। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए तलाश पहल शुरू किया गया है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? यह चेल्सी ने जीता है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण चेल्सी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में रेला उत्सव का आयोजन किया गया? तो रेला उत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में। रेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंदी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है तमिलनाडु को। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस राज्य में स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है केरल को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? ये जीते हैं वर्षा देशपांडे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे ने जीत लिया है। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया लीला अबू लेला को। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया है। विबंडल 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं इगा स्वीटेक ने। विबंडल 2025 का महिला एकल का खिताब इगा स्वीटेक ने जीते हैं। विबंडल 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जेनिक सिनर ने। विबंडल 2025 का पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बन गए? ये बन गए 87वें ग्रैंड मास्टर। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यह चलाया गया ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? यह शामिल किया है 12। किस देश में स्थित खरेम रूज स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? यह कंबोडिया को शामिल किया गया है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? यह बिहार सरकार ने किया है। फीफा रैंकिंग ने भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया है? तो यह स्थान दिया 133वां। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यह स्थान पंजाब को प्राप्त हुआ है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया। कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? यह मुंबई है। मुंबई में कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में शुरू किया गया। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है अपना भारत में। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया गया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो यह 3। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना को शुरू किया गया है? तो गज मित्र योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है, जो कि उड़ीसा ने शुरू किया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य को? ये तो महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं प्राजक्ता कोहली। भारत में पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये है INS निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है?
मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में शुरू की गई है। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह शरण कुमार लिम्बावे को सम्मानित किया गया। चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 से शरण कुमार लिम्बावे को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? ये है 35%। कौन सा देश भारतीय यात्राओं के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया? तो यह देश बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो। किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विक्टोरिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो नाम पढ़ने में नहीं होता है, आदमी याद कैसे करे? किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विक्टोरिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? यह नामीबिया। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यह बन गया है 21वां देश। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नए राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का नया राज्यपाल नियुक्त किया है कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेटर कॉलर ऑफ द सडन क्रॉस प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है ब्राजील ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो ये बन गई है आस्था पूनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर आस्था पूनिया बन गई है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर आस्था पूनिया बन गई। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आगे के क्वेश्चन आगे के भाग में आएंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। आगे बहुत अच्छी वीडियो आएंगी, मैथ्स की भी आएंगी और करंट की ये फुल 812 फिर अगले पार्ट में उसकी वीडियो आएंगी। तो इसको देखिए और वीडियो को प्यार दुलार दीजिए। ओके बाय।